कैप्रिकॉन्स, आज की जो वीडियो रहने वाली है वो है 16 से 31 अगस्त की आपके रिलेशनशिप और आपके लव लाइफ रीडिंग। ठीक है, मैरिड लाइफ के लिए देख रहे हैं आप, अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं। ठीक है, सभी देख सकते हैं। नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन चल रहा है, चाहे मैरिड लाइफ में चल रहा हो या फिर आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में चल रहा हो, सभी देख सकते हैं। इसे थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए देख रहे हैं। रिलेशनशिप में जो भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन अभी फेस कर रहे हैं आप, जो भी चल रहा है उसके रिगार्ड कोई भी मैसेज, गाइडेंस, क्यों, क्या, किस लिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सभी के आंसर्स आपको मिलेंगे यहाँ पे। लेकिन एज अ जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग के तौर पर ही देखना है आपको। इसे किस तरह से देख सकते हैं? सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरह से कैप्रिकॉन्स है। अब तक आप जैसे देखते आए हैं, जिससे सबसे ज़्यादा रेजोनेट होती है वैसे ही आप देखिए। एस्ट्रोलॉजी और टैरो दोनों के ही माध्यम से मैं आपको यहाँ पे मैसेजेस दूंगी, इसीलिए मैं ज़्यादा प्रायोरिटी चंद्र राशि, लग्न राशि और नाम राशि, इन तीन को दूंगी। बाकी आप जैसे मर्जी देखिए। ठीक है, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजन, हार्मोनी, धैर्य बनाए रखे। यहाँ पे कैप्रिकॉन, काम वाम छोड़ के सारा ध्यान रिश्ते पे डालने की जरूरत नहीं है। रिश्ते को साइड लाइन नहीं करना है, लेकिन ये नहीं कि मतलब कि एक टाइम होता है ना कि हम कहते चलो सही है, ठीक है, चल रहा है, कोई बात नहीं, ध्यान देने की इतनी जरूरत नहीं है, चलो ठीक है, ये भी ठीक है, देख के लग रहा है, ठीक है। तो तभी अगर वो ऊपर है, ठीक है, को हम थोड़ा सा साइड करके अपने पार्टनर के, जो जब हम उसके साथ रहते हैं, स्पेशली मैरिड लाइफ में, ठीक है ना, 4 साल 5 साल बीत चुके हैं, इवन 1 साल में ही बहुत पहचान जाते हैं इंसान, ठीक है ना। और अगर नहीं पहचानते तो फिर किस बात का प्रेम, किस बात का रिश्ता। ठीक है, ये सुनने में बुरा लगता है, लेकिन हाँ सही में ही, फिर किस बात का प्रेम, फिर किस बात का रिश्ता। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो जो ऊपर की सतह की खुशी है, हाँ है, साइलेंट है, उसके नीचे के जो दबे हुए पेन है, कोई शिकायत है, कोई अनरिजॉल्व्ड इशू है, कोई ऐसी चीज चल रही है जो मतलब ध्यान देने की उस टाइम पे जरूरत थी, तो तब नहीं दिया आपने या आपके पार्टनर ने भी कुछ चीजों को नजरअंदाज किया होगा या हाल पे छोड़ दिया होगा, धीरे धीरे वो नासूर हो गई। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है पेशेंस, पेशेंस। ठीक है, अब आपका कहीं ना कहीं काम पे मन नहीं लग रहा है, स्टूडेंट है, एजुकेशन में मन नहीं लग रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं दोनों चीजों को डील नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे आपको कहा जा रहा है कि पेशेंस। वहीं पे दूसरा मैसेज है कि आपको पता है कि ये थोड़ा सा समय, ये जो दौर है, ठीक है, ऐसा चल रहा है जहां पे शायद आप कुछ ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं। आपने बहुत कोशिशें की होंगी लेकिन नहीं हो पा रहा है हैंडल। ठीक है, तो कुछ समय हम यहाँ पे अपने फाइनेंशियल और मटेरियल तरफ डाल देते हैं और वहां पे धैर्य रखते हैं। लेकिन इससे होगा क्या पता है? देखिए मकर राशि, लव लाइफ में, ठीक है, आपकी जो लव लैंग्वेज होती है, आप कहीं ना कहीं लवी डबी बातें करने से ज्यादा क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल पार्टनर होते हैं। ठीक है, लेकिन वही मैं कहूंगी बार बार कि दिखना भी चाहिए, शब्दों में दिखना भी चाहिए। एक्शन ओरिएंटेड तो आप होते ही है, ठीक है, लेकिन शब्दों में ना दिखने के कारण, अब मैं वही बात दोबारा बोलूंगी जो मेरे पुराने व्यूअर्स है वो हमेशा से ही सुनते आए हैं, कि अगर आपकी कंपैटिबिलिटी मूलांक 2 से पड़ जाए, ठीक है, मूलांक 6 से पड़ जाए, ठीक है, यहाँ पे जोडिएक साइन को देखे, अगर आप पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर डील करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज ये लोग खुद एक्सप्रेसिव होते हैं और ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हमारा पार्टनर भी एक्सप्रेसिव हो। उन्हें पता होता है भाई ये मेरे पूरे शौक पूरे कर रहा है, कर रही है, ये मेरी नीड्स को समझती है। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है इसलिए थीथा पे फोकस नहीं करना है, लेकिन वही बात है, एक्सप्रेशंस की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कैप्रिकॉन्स का जो कहीं ना कहीं है अंडरनीथ रिलेशनशिप में हार्मोनियस एनर्जी को वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लाइफ में धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, मतलब पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, और कुछ लोग यहाँ पे धैर्य बनाए हुए हैं। बाकी और भी क्या मैसेजेस आते हैं देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा, मकर राशि, आप लोग प्यार में बहुत लॉयल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं और कमिटमेंट ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, जल्दी किसी को अपनी पर्सनल स्पेस में एक तो आने नहीं देते हैं, लेकिन जब किसी को अपना मान लेते हैं तो रिलेशनशिप को बहुत सीरियसली लेते हैं। ठीक है, लेकिन वही बात है जो क्रॉस वॉचर से देख रहे हैं, सीरियसली लेते हैं से मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है, ये प्यार भरी बातें करेंगे आपसे क्रॉस वॉचर्स। ठीक है, जिम्मेदारी मान लेंगे, आपको उसी दिन से अपना परिवार मान लेंगे। ठीक है, हक भी जताएंगे, नाराज भी होंगे, लड़ेंगे भी। लड़ा किससे जाता है? जिसे हम बहुत ज्यादा
अपना मानते हैं, क्लोज मानते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने देखा है, ओके, और इस बात से बहुत लोग अग्री करेंगे, रिलेशनशिप के मामले में कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, ठीक है, उसके बाद कैंसर, ठीक है, और कहीं ना कहीं एक्वेरियस, ओके, ऑल्सो लियो, कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनलकी होते हैं, नहीं समझ पाते हैं इनके पार्टनर में। हाँ, कंपैटिबिलिटी अच्छी हो, उनका चार्ट बहुत अच्छा हो, मून बहुत अच्छे प्लेस में बैठा हुआ हो, ठीक है ना, तो वो समझ जाएंगे, ठीक है। चंद्रमा का हमारे चार्ट में बहुत बड़ा रोल रहता है। लोग राहु, केतु, शनि, इनकी बात करते रह जाते हैं। ये होता है कि जब चंद्रमा खराब होती है ना, चंद्रमा क्या, मून, मून मतलब मन, ठीक है ना, मून मतलब क्या, मन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारे मन अगर सही रहेगा तो क्या राहु, क्या शनि, ठीक है, शनि का तो चलो अलग ही रोल होता है, वो कर्तव्य, कर्मा, इन सबको दिखाता है। क्या राहु, क्या केतु, ठीक है, शनि के हडल शिप को वो कहीं ना कहीं डील कर लेता है। स्ट्रॉन्ग मून वाला गिरेगा, मतलब कि चोट खाएगा, चोटिल होगा, पीड़ा होगी, लेकिन वो समझ भी जाएगा एट द एंड, अगर उसे ढंग से समझाया जाए तो यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे मुझे ऐसे ही दिख रहे हैं, कुछ लोग। अब देखते हैं, होल्डिंग ऑन, सीकिंग परफेक्शन, वर्गो हो सकते हैं आपके पार्टनर, या आपके खुद के चार्ट में ही वर्गो प्रोमिनेंट होगा, लाइक सन साइन या लग्न आपका होगा कन्या राशि, ठीक है ना। कंपैरिजन, किसी से आपका कंपैरिजन किया जा रहा है कैप्रिकॉन, या आप किसी की लाइफ से, किसी की लव लाइफ या किसी के मैरिड लाइफ से अपने मैरिड लाइफ या लव लाइफ को कंपेयर कर रहे हैं। रनर, इररिप्लेसेबल, मिक्स एनर्जी आई है। तो जैसे कि मैंने कहा, लेकिन जब किसी को अपना मान लेते हैं कैप्रिकॉन्स, तो रिलेशनशिप को बहुत सीरियसली लेते हैं। आप वर्ड्स से ज्यादा एक्शंस पर विश्वास करते हैं, और वही आपके रिलेशनशिप में भी दिखता है, ठीक है। आपके लिए मैं तुम्हारे साथ हूं कहने से ज्यादा महत्वपूर्ण है वास्तव में मुश्किल समय में साथ खड़े होना, वही आपके लिए एक सच्चा रिश्ता है। ये तो लव रीडिंग है, आप अपने लाइफ में ऐसे ही रिलेशनशिप्स को कहीं ना कहीं टूल देते हैं, बाकी सब साइड लाइन है। हाँ, ब्लड रिलेशन है, रिश्तेदार है, ठीक है, निभानी है, निभा रहे हैं, लेकिन वास्तव में मुश्किल समय में साथ खड़ा होना, यही आपके रिलेशनशिप का जो है ना मंत्रा है मेन। आप खुद भी ऐसे ही हैं, ठीक है, खुद तो ऐसे ही है। अब सामने वाले से तो इतना हम नहीं रख सकते, रखते तो बहुत उम्मीदें हैं कि मैं ऐसा हूँ, ऐसी हूँ, तो एटलीस्ट वो भी ऐसी हो या ऐसा हो, लेकिन मुश्किल होता है, सबके लिए नहीं होता है पॉसिबल, ठीक है। तो वास्तव में मुश्किल समय में साथ खड़ा होना, ये होता है आपका लव लैंग्वेज, रिलेशनशिप में जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है आपका, ठीक है। लेकिन आपकी यही स्ट्रेंथ कभी कभी आपकी वीकनेस बन जाती है, क्योंकि ये जो लाइन है ना, वास्तव में मुश्किल समय में साथ खड़ा होना, आप ये कह के नहीं जताते हैं, ना बताते हैं, ना दिखाते हैं। जब प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, तब वहां पे आप मौजूद होंगे, फिजिकली भी नहीं पहुंच पाए, ठीक है, किसी ना किसी तरह से आप मदद जरूर करेंगे, ओके। अब ये स्ट्रेंथ कभी कभी आपकी वीकनेस कैसे बन जाती है, आप अपनी फीलिंग्स को बहुत कंट्रोल करते हैं, ठीक है, वल्नरेबल होना आपको अनकंफर्टेबल करता है, ठीक है। इन दिनों भी वही चीज देखने को मिलेगी, वल्नरेबल होना आपको अनकंफर्टेबल कर सकता है आने वाले समय में, ठीक है ना। आप हर्ट होने के बाद भी रिलेशनशिप निभाते रहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि चीजों को ठीक किया जा सकता है। तोड़ देना, छोड़ देना, पीछे हट जाना, ये मतलब कि क्या कहे इसे, स्ट्रॉन्ग पर्सन की निशानी नहीं है, ये एक लॉयल टैगलाइन के ऊपर फिट नहीं बैठता है, ठीक है। अब जब कोई बार बार ही जताए कि भाई मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, फिर तो वहां पे क्या ही करेंगे हम, ठीक है ना। कभी कभी आप पार्टनर से बहुत हाई स्टैंडर्ड्स एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन अपनी इमोशनल नीड्स ओपनली एक्सप्रेस नहीं करते। तो आपके लिए इन सभी बातों के आधार पर 16 से 31 अगस्त के लिए आपका मैसेज है, स्ट्रॉन्ग बने रहना कैप्रिकॉन्स अच्छी बात है, लेकिन रिलेशनशिप में वल्नरेबल होना भी जरूरी है, ठीक है। हर फीलिंग को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, ठीक है, कुछ बातें बोलनी भी पड़ती है। देखते हैं आपके तरफ से मैसेजेस। यही जंप होके आया था मेन कार्ड में, फर्स्ट कार्ड यही आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स,
कर्मा बैलेंस हो रहा है। 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। किसी ने भी अगर आपका दिल तोड़ा था, ठीक है, 3-4 मैसेजेस हैं यहाँ पे, किसी ने भी यदि आपका दिल तोड़ा था, ठीक है, भगवान आपके साथ कर्मा बैलेंस कर रहे हैं। अगर दूसरा मैसेज, उसके रिगार्ड आपको उत्तर नहीं मिल रहे, आपके मन में आ रहा है मेरे साथ ही क्यों, हर बार मैं ही क्यों, तो उसका उत्तर मिल रहा है आपको, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पे शेडो साइड्स निकल के आए होंगे आपकी तरफ के, या आपको समझ में आ रहा है धीरे धीरे, या इन दिनों आ सकता है, ठीक है। और वो अंडरस्टैंडिंग आने के बाद आपको एहसास होगा कि नहीं, शायद यही होना था, ठीक है ना। इक्वल गिव एंड टेक को भी दिखा रहा है, कंपैरिजन के कार्ड को कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत क्लैरिफाई कर रहा है। बाकी अभी डिटेल में देखेंगे, आपको क्लियर करूंगी मैं। पहले यहाँ पे मैं आपको डेट बता दूं, 6-10, 3 डेट इंपॉर्टेंट है। साइन है यहाँ पे लिब्रा, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस एंड पाइसिस। देखिए मकर राशि, यहाँ पे पेशेंस का कार्ड आया है, ठीक है। मेन जो यहाँ पे रीडिंग का कार्ड है, जो कि बोथ साइड एनर्जीज की है। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, बॉटम ऑफ द डेक में मूवमेंट, चॉइस, डिसीजंस। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जल्दबाजी में डिसीजन ना लेना, ठीक है। पेशेंस यहाँ पे बताता है कि सिचुएशन को नेचुरली अनफोल्ड होने का समय चाहिए, चीजें पूरी तरह स्टेगनेंट नहीं है, क्योंकि बॉटम में यहाँ पे देखिए मूवमेंट है, ठीक है, लेकिन मूवमेंट के साथ चॉइस एंड डिसीजंस भी है। इसका मतलब आने वाले फेज में किसी एक को रिलेशनशिप की डायरेक्शन को लेकर क्लियर चॉइस करनी पड़ सकती है, आपको या आपके पार्टनर को, ठीक है। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस ये भी दिखाता है कि करियर, मनी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज या प्रैक्टिकल सर्कमस्टेंसेस रिलेशनशिप की प्रोग्रेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं आने वाले टाइम में, 16 से 31 अगस्त के दौरान, ठीक है। आपकी अपनी जो एनर्जी है किंग ऑफ वॉन्ड्स की है, 6 ऑफ पेंटिकल्स की है, और यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की है। आपकी एनर्जी में कनेक्शन को लेकर अभी भी स्ट्रॉन्ग डिजायर और इमोशनल इन्वेस्टमेंट है, चाहे आप दिखाएं या ना दिखाएं, बताएं या ना बताएं। किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बताता है कि आप रिलेशनशिप को लेकर पैशनेट है और सिचुएशन को अपने तरीके से आगे बढ़ाने की इच्छा रखते हैं। अट्रैक्शन और डिटर्मिनेशन दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। 6 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि आप रिलेशनशिप में रेसिप्रोसिटी चाहते हैं, सिर्फ आप ही एफर्ट ना करे, सामने वाला भी इक्वली इन्वेस्ट करे। 10 ऑफ कप्स यहाँ पे आपकी डीपर विश को दिखा रहा है, इमोशनल हैप्पीनेस, कुछ के लिए पीस, किसी के लिए स्टेबल रिलेशनशिप और लॉन्ग टर्म टुगेदरनेस। लेकिन यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में देखिए 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है। ये बताते हैं कि पास्ट हर्ट अभी भी आपको मेंटली होल्ड कर रहा है। दिल रिलेशनशिप चाहता है, लेकिन माइंड बार बार पास्ट पेन और वर्स्ट केस सिनेरियोज में फंस रहा है, या आने वाले टाइम में फंस सकता है। यहाँ पे जो मुख्य इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है ना, मैं इस रिलेशनशिप में हैप्पीनेस चाहती हूँ, लेकिन क्या मैं दोबारा हर्ट होने का रिस्क ले सकती हूँ? यही 3 ऑफ स्वॉर्ड्स और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। पार्टनर की यदि हम यहाँ पे करंट फीलिंग्स, थॉट्स एंड इंटेंशंस की बात करें, तो अनएप्रिशिएटेड यहाँ पे दर्शाता है कि उनको ये महसूस हो रहा है कि उनके एफर्ट्स, फीलिंग्स या प्रेजेंस को आपने उस तरह वैल्यू नहीं किया जैसा वे चाहते थे। ये जरूरी नहीं कि ये ऑब्जेक्टिवली सच हो, ये उनकी परसेप्शन भी हो सकती है, ठीक है। कि कभी कभी इस थॉट में वो फंस जाते हैं, कभी कभी एक पहलू इसे भी मान बैठते हैं वो, ठीक है। रीयूनियन, ठीक है, इसके बावजूद कनेक्शन को दोबारा एक्टिवेट करने की इच्छा उनमें मौजूद है। पार्टनर पूरी तरह इस चैप्टर को क्लोज करने की एनर्जी में मुझे अभी तक तो नहीं दिख रहे हैं। रनर यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में बताता है, देखिए रनर है, ठीक है, और साथ में यहाँ पे इसके नीचे इरिप्लेसेबल है। तो कहीं ना कहीं बहुत छोटी सी ग्लिम्स है यहाँ पे पॉजिटिविटी की आपके पार्टनर की तरफ से, ठीक है। तो क्योंकि तीनों कार्ड कहीं ना कहीं उनके अंदर की निराशा को ही दिखा रहा है, हारा हुआ, अनवैल्यूएबल फील होना, इस चीज को दर्शा रहा है। रनर का कार्ड यहाँ पे बताता है कि जैसे ही इमोशंस इंटेंस होते हैं वे पीछे हट जाते हैं या हट सकते हैं आने वाले टाइम में। ये क्लासिक पुश और पुल पैटर्न बन सकता है, ठीक है। मिसिंग यू से वांटिंग रीयूनियन, उससे फियर और ओवरवेल्म, और उससे डिस्टेंस, ठीक है। मिसिंग यू, वांटिंग रीयूनियन, फियर और ओवरवेल्म से डिस्टेंस तक का सफर।
ये यहाँ पे ये सारे मैसेजेस यही दर्शा रहे हैं, इररिप्लेसेबल। और यही कारण है कि कंप्लीटली डिटैच नहीं कर पाए हैं वो अभी भी। वे आपको रिप्लेसेबल नहीं मानते और कनेक्शन का इमोशनल इम्पैक्ट अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उनके मन में। अदर मैसेजेस की बात करें, एम्बिवेलेंट आया है यहाँ पे, और यहाँ पे आया है देखिए कंपैरिजन। एम्बिवेलेंट यहाँ पे सबसे बड़ा इशू मिक्स्ड फीलिंग्स और इनडिसीजन है, इसको दर्शा रहा है किसी एक व्यक्ति के मन में, मतलब या तो आपकी तरफ से या तो आपके पार्टनर की तरफ से, क्योंकि ये जो 3 कार्ड्स है ये बोथ साइड एनर्जीज के है, ठीक है ना। किसी एक व्यक्ति के मन में एक साथ 2 ऑपोजिट थॉट्स हो सकते हैं आने वाले टाइम में। मैं इस रिलेशनशिप को चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन साथ ही मुझे नहीं पता कि मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ या नहीं, ठीक है। इससे क्लियर एक्शन डिले होता है, ये दिखा रहा है। कंपैरिजन, पास्ट रिलेशनशिप, पास्ट वर्जन ऑफ द पार्टनर या किसी दूसरे व्यक्ति से कंपैरिजन रिलेशनशिप में डिससेटिस्फेक्शन बढ़ा सकता है। ये भी पॉसिबल है कि कोई व्यक्ति लगातार, आप दोनों में से कोई लगातार सोच रहा हो, पहले ऐसा था अब ऐसा क्यों नहीं है, अब क्या बदल गया, ठीक है ना। इस कंपैरिजन से प्रेजेंट रिलेशनशिप की वास्तविक प्रोग्रेस दिखाई नहीं देती है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में है होल्डिंग ऑन, सीकिंग परफेक्शन। होल्डिंग ऑन यहाँ पे बताता है कि अटैचमेंट अभी स्ट्रॉन्ग है, कोई यहाँ पे आप दोनों में से रिलेशनशिप को मेंटली छोड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन सीकिंग परफेक्शन वार्निंग दे रहा है कि परफेक्ट पार्टनर, परफेक्ट रिलेशनशिप की एक्सपेक्टेशन रियलिटी को ओवरशैडो ना करे, ठीक है। हर रिलेशनशिप में फ्लॉज होते हैं, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, किसी में कुछ कमी होती है तो किसी में कुछ कमी होती है। इंपॉर्टेंट ये है कि क्या कोर वैल्यूज, रिस्पेक्ट और एफर्ट मौजूद है, ठीक है, तो ये इनफ है, ठीक है। तो एवरेज कनेक्शन को भी अच्छा रन किया जा सकता है, क्या कोर वैल्यूज, रिस्पेक्ट और एफर्ट्स। 16 से 31 अगस्त मकर राशि, आपकी तरफ से किंग ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स क्लियरली दिखाता है कि आप कनेक्शन को लेकर सीरियस इमोशनल एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। आप पैशन के साथ साथ इक्वल एफर्ट और लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस चाहते हैं। पार्टनर की तरफ से अनएप्रिशिएटेड, रीयूनियन, इररिप्लेसेबल के कार्ड्स बताते हैं कि उन्हें कनेक्शन की कमी महसूस हो रही है, ठीक है। सेपरेशन हो, लेस कांटेक्ट है, लो कांटेक्ट है, ठीक है, अभी बिल्कुल भी आपके टच में नहीं है। लेकिन रनर एनर्जी एक्शन को इनकंसिस्टेंट बना सकती है। पेशेंस प्लस मूवमेंट, चॉइस, डिसीजंस का कार्ड बताता है कि सिचुएशन धीरे धीरे किसी डिसीजन पॉइंट की तरफ बढ़ सकती है, ओके। इस कनेक्शन में फीलिंग्स की कमी से ज्यादा क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी की कमी दिखाई दे रही है मकर राशि। अगर रियूनियन होता है तो सिर्फ इमोशंस के आधार पर वापस जाने के बजाय दोनों को 3 चीजें साफ करनी होगी। फर्स्ट, क्या दोनों इक्वली एफर्ट करेंगे। सेकंड, पास्ट हर्ट को बार बार रिलेशनशिप में वापस तो नहीं लाया जाएगा। थर्ड, क्या दोनों इम्परफेक्ट रियलिटी को एक्सेप्ट करके जेन्युइनली नया चैप्टर बना सकते हैं, ठीक है। पेशेंस का मतलब इनडेफिनेटली वेट करना नहीं है किसी किसी के मामले में, इसका मतलब ये है बिना फियर और प्रेशर के सही डिसीजन लेने के लिए खुद को इनफ टाइम देना। देखते हैं पार्टनर की तरफ से क्या चल रहा है। एट ऑफ पेंटिकल्स, एज ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रिस्टेस, 3 ऑफ वॉन्ड्स। थर्ड पार्टी सिनेरियो तो है ही है यहाँ पे श्योर। कुछ कुछ केसेस में तो मुझे अब लग रहा है कि सामाजिक दायरा भी आप दोनों के बीच में एक मतलब ब्रिज बन चुका है। छुपा हुआ रिश्ता है यहाँ पे। 2 डेट इंपॉर्टेंट है, 8, 3 एंड 5 डेट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। साइन है यहाँ पे एरीज, वर्गो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। देखते हैं थोड़े से लव मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर। तीन कार्ड आ चुके हैं यहाँ पे। विल दिस एवर चेंज, क्या ये बदल सकता है। मैंने क्या कहा, थर्ड पार्टी सिचुएशन तो यहाँ पे है ही है।
आपके ऊपर इन्होंने किसी और को चुन लिया, या आपकी शादी या सगाई कहीं और तय हो चुकी है या हो ही चुकी है। आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ, ये बहुत लंबे समय से आ रहा है, किसी न किसी के लिए तो है। आई कांट लेट गो ऑफ यू, जैसे कि इन्होंने चाहे वो फैमिली के प्रेशर में आके किया, सामाजिक दायरे में रहते हुए किया, किसी और को चुन लिया, शादी हो गई या रोका हो गया, सगाई हो गई इनकी किसी और के साथ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनको लगा था कि आपको लेट गो कर देंगे, लेकिन नहीं कर पाए हैं अभी भी, ठीक है। माई लाइफ इज अ मैस राइट नाउ। आउटकम देखते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस। पार्टनर की एनर्जी में इस समय स्लो एफर्ट प्लस साइलेंस प्लस फ्यूचर प्लानिंग तीनों साथ दिखाई दे रहे हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि पार्टनर कनेक्शन को लेकर एफर्ट करने या अपनी मिस्टेक्स सुधारने की सोच में है, ठीक है। ये इंस्टेंट रोमांटिक गेस्चर की बजाय धीरे धीरे चीजें ठीक करने की एनर्जी है, ओके। पेज ऑफ पेंटिकल्स किसी छोटे लेकिन जेन्युइन बिगिनिंग का संकेत दे रहा है। यहाँ पे मैसेज, कोई प्रैक्टिकल ऑफर, कॉन्वर्सेशन की शुरुआत या रिलेशनशिप को फिर से ग्राउंड लेवल पर बिल्ड करने की इच्छा। लेकिन यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस बताती है कि पार्टनर अभी बहुत कुछ अपने अंदर रखे हुए हैं। किसी के मामले में फीलिंग्स है, किसी के मामले में थॉट्स है, लेकिन एक्सप्रेशन ब्लॉक्ड है। वे ऑब्जर्व ज्यादा और बोल कम रहे हैं, और आने वाले समय में भी ये देखने को मिलेगा। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स है और साथ में है हेरोफेंट। 3 ऑफ वॉन्ड्स फ्यूचर की तरफ देखने और सही टाइमिंग का इंतजार करने की एनर्जी को दिखाता है। हेरोफेंट यहाँ पे इस कनेक्शन को कैजुअल नहीं रहने देगा। मतलब क्या कि अगर आपके पार्टनर को कहीं से भी लग रहा है ना कि आनाकानी चल रही है या चीजें डिले हो रही है, हो सकता है कि मतलब आपकी तरफ सीरियसनेस ही है, ठीक है, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा हो जहां पे आप डिले कर रहे हैं या फिर 2 तरीके के आंसर्स में जगलिंग कर रहे हैं, तो उनको ये लग सकता है। देखिए, हम किसी और का माइंडसेट तो नहीं चेंज कर सकते ना, सिर्फ एक्सप्लेन ही कर सकते हैं। तो कि कहीं ये मेरे को घुमा तो नहीं रहा, ये घुमा तो नहीं रही, मेरे घर वाले मानेंगे तभी मैं कुछ बता पाऊंगी। तो इस तरीके की बातें देखिए, हम तो अपनी तरफ से श्योर है, लेकिन सामने वाले को कैसे यकीन दिलाए। और यही चीज अगर हम बार बार बोलेंगे तो अपने आप ही डाउट पैदा हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं पे ये भी चीज दिखाई दे रही है कि कैजुअल नहीं रहने देगा। हेरोफेंट का कार्ड यहाँ पे आके यही बता रहा है, ठीक है। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, मैरिड वालों के लिए यहाँ पे कमिटमेंट, रिलेशनशिप स्ट्रक्चर और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी महत्वपूर्ण विषय रह सकती है। सेपरेशन वालों के लिए भी ये दिखाता है कि पार्टनर कनेक्शन को सीरियस फ्रेमवर्क में सोच रहे हैं इन दिनों। पार्टनर की तरफ से जो लव मैसेजेस आए हैं, आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ, ये दिखाता है कि पार्टनर के अंदर इमोशंस हो सकते हैं, लेकिन वे उन्हें वर्ड्स में ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं। सही वर्ड्स नहीं वो रख पाएंगे आपके सामने। जैसे आपके साथ भी कभी कभी होता है, प्यार तो बहुत होता है, प्रेम तो बहुत होता है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे आप निभाते हैं, ठीक है। लेकिन इन दिनों आपको यही चीज सामने वाले की तरफ से भी देखने को मिलेगी। किसी किसी मामले में फियर, कंफ्यूजन, सर्कमस्टेंसेस की वजह से कम्युनिकेशन डिफिकल्ट हो सकती है, ठीक है। कि कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, एक्सप्रेस तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। आई कांट लेट गो ऑफ यू, ये अटैचमेंट को क्लियरली दिखाता है, चाहे फिजिकल डिस्टेंस हो या इमोशनल विड्रॉल। मेंटली वे इस कनेक्शन को छोड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, नहीं पाए हैं, ओके। माई लाइफ इज अ मैस राइट नाउ, ये बताता है कि रिलेशनशिप के बाहर भी उनके लाइफ सर्कमस्टेंसेस बहुत क्योटिक हो सकते हैं। कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। एक सिनेरियो मैंने आपको अभी पहले बताया, कोई काम, फाइनेंसिस, फैमिली या पर्सनल इश्यूज में से कुछ उन्हें इमोशनली अनअवेलेबल बना सकता है, ठीक है, या अनअवेलेबल बने हुए हैं वो। इसलिए जरूरी नहीं कि हर डीले का कारण रिलेशनशिप ही हो, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में विल दिस एवर चेंज, पार्टनर खुद अनसर्टेनिटी में है। वे चाहते हैं कि सर्कमस्टेंसेस बदले, लेकिन अभी उन्हें नहीं पता कि कैसे और कब। वहीं पे देखिए आउटकम ऑफ द कनेक्शन में क्या आया है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। बैक एंड फोर्थ एनर्जी को दिखा रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बताता है कि कनेक्शन अभी इमीडिएटली सेटल्ड पोजीशन में नहीं आएगा। बैलेंस बनाना, प्रायोरिटीज मैनेज करना और डिसीजन लेना जरूरी है अभी, ठीक है। वहीं पे देखिए इसका मैनिफेस्टेशन हो सकता है कभी कम्युनिकेशन, कभी साइलेंस।
ठीक है, आगे बढ़ने की कोशिश, फिर हेजिटेशन, रिलेशनशिप और प्रैक्टिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच बैलेंस, या दो अलग ऑप्शंस के बीच डिसीजंस। नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बता रहा है कि सडन अट्रैक्शन, इम्पल्सिव कॉन्टैक्ट या अचानक मूवमेंट हो सकती है। पार्टनर एक मोमेंट में बहुत स्ट्रांगली अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चैलेंज हो सकता है उनके लिए। वहीं पे जस्टिस आया है, यही सबसे इंपॉर्टेंट अंडरलाइन मैसेज है। आखिरकार कनेक्शन को ट्रुथ, अकाउंटेबिलिटी और फेयर डिसीजन की जरूरत होगी। जस्टिस कहता है कि केवल फीलिंग्स के आधार पर चीजें नहीं चलेंगी, जो सही है, जो फेयर है और जिसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनका सामना करना होगा। तो ओवरऑल इन कार्ड्स को साथ रखे तो पार्टनर की एनर्जी कुछ ऐसी बनती है। एट ऑफ पेंटिकल्स, मैं चीजें ठीक करना चाहती हूँ। पेज ऑफ पेंटिकल्स, शायद एक छोटा नया बिगनिंग पॉसिबल है। हाई प्रिस्टेस, लेकिन मैं अभी बोल नहीं पा रही हूँ। ठीक है, थ्री ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में, मैं फ्यूचर और टाइमिंग को देख रही हूँ। हेरोफेंट, ये कनेक्शन मेरे लिए सीरियस है। और मैसेजेस इस तरीके के आना कि आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ, आई कांट लेट गो, माई लाइफ इज अ मैस। इसीलिए फीलिंग्स मौजूद होने के बावजूद सर्कमस्टेंसेस प्लस इमोशनल ब्लॉकेजेस एक्शन को स्लो कर रहे हैं। तो टू ऑफ पेंटिकल्स और जस्टिस यहाँ पे कहता है कि 16 से 31 अगस्त में इस कनेक्शन का सबसे बड़ा लेसन बैलेंस और क्लियर डिसीजन है। अगर पार्टनर आगे आते हैं तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स वाली सडन पैशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि क्या वे एट ऑफ पेंटिकल्स वाली कंसिस्टेंट एफर्ट भी दिखाते हैं, क्योंकि इस कनेक्शन को अल्टीमेटली केमिस्ट्री नहीं, कंसिस्टेंसी प्लस ऑनेस्टी प्लस फेयरनेस ही स्टेबल बना सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे आपके एस्ट्रोलॉजी इनसाइट्स के बारे में, कैप्रिकॉन। ठीक है, लेकिन सबसे पहले एक और संदेश आपके लिए। देखिए, आप अक्सर प्यार को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लेते हैं। अगर आपने किसी को अपना मान लिया तो उसे छोड़ना आपके लिए आसान नहीं होता। आप सोचते हैं इतना कुछ साथ देखा है, अब इसे कैसे छोड़ दूं। लेकिन ये जो सेकंड फेज है 16 से 31 अगस्त का टाइम पीरियड है, आपको एक बहुत ज़रूरी बात समझनी है। पास्ट इन्वेस्टमेंट फ्यूचर हैप्पीनेस की गारंटी नहीं है। आपने किसी रिलेशनशिप में बहुत समय दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसमें हमेशा रहना ही है। और अगर सामने वाला जेन्युइनली एफर्ट कर रहा है या कर रही है, तो केवल पुराने हर्ट के कारण उसे हमेशा पनिश करना भी ज़रूरी नहीं। इसलिए इस समय आपको दो एक्सट्रीम्स से बचना है कैप्रिकॉन्स, ना ब्लाइंड अटैचमेंट, ठीक है, ना अननेसेसरी इमोशनल डिटैचमेंट। बीच का रास्ता चुनिए और पेशेंस रखिए। ठीक है, देखिए क्या सामने वाला कंसिस्टेंट है, क्या वह आपकी बाउंड्रीज समझता है, क्या वह डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन से भागता नहीं। ठीक है, क्या वह आपको अपने फ्यूचर में जगह देता है। अगर जवाब हाँ है तो रिलेशनशिप को एक जेन्युइन चांस दिया जा सकता है। और अगर बार बार जवाब ना है तो अपनी लाइफ को सिर्फ इसलिए पॉज मत कीजिए क्योंकि कभी उस व्यक्ति के साथ फ्यूचर इमेजिन किया था। ठीक है, आपके लिए एक पावरफुल रियलाइजेशन लेकर आ सकता है ये टाइम पीरियड 16 से 31 अगस्त का। मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए जिसे निभाने की पूरी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर हो। मुझे ऐसा साथी चाहिए जो मेरे साथ मिलकर रिलेशनशिप बनाए। और शायद यही रियलाइजेशन आपके लव लाइफ में सबसे बड़ा बदलाव लेकर आएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं थोड़ा सा सिंगल्स की। ठीक है, जो सिंगल्स है मकर राशि, उनके लिए ये समय बहुत फ्लैशी, शुरुआत से ज़्यादा मैच्योर कनेक्शन लेकर आ सकता है। किसी व्यक्ति से धीरे धीरे बॉन्डिंग हो सकती है। शुरुआत कैजुअल कॉन्वर्सेशन से होगी, फिर ट्रस्ट बनेगा और उसके बाद फीलिंग्स डेवलप होगी। ये व्यक्ति करियर फोकस्ड और इमोशनली मैच्योर दिखाई दे रहे हैं मेरे को। ठीक है, आपको उनके साथ एक अलग तरह का कंफर्ट महसूस हो सकता है। शायद पहली बार आपको लगे मुझे इसके साथ इम्प्रेस करने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, और यही कनेक्शन के लिए अच्छा संकेत भी है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं सेपरेशन, कमिटमेंट की कमी की वजह से हुआ था जिनके बीच में। तो ऐसे मकर राशि वालों के लिए समय काफ़ी रिवीलिंग हो सकता है। जिस व्यक्ति ने पहले कमिटमेंट से दूरी बनाई थी, ठीक है, या जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, जिसके साइड से प्रॉब्लम आ रही थी, वह अब ज़्यादा सीरियस दिखाई दे सकते हैं। कुछ केसेस में अपॉलॉजी या एक्सप्लेनेशन मिल सकती है। कुछ लोगों के लिए रिकंसिलेशन की कोशिश होगी। लेकिन आपको इस बार सिर्फ प्रोमिसेस नहीं देखने हैं, क्या सामने वाला या सामने वाली अपनी प्रायोरिटीज़ में आपको जगह दे रहा है या दे रही है, ये देखना है। अगर हाँ तो धीरे धीरे ट्रस्ट रिबिल्ड हो सकता है, अगर नहीं तो पुराने पैटर्न को दोहराने से बचना होगा मकर राशि। ठीक है, अब यहाँ पे नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन की बात करते हैं। तो
आप शायद खुद को समझा चुके हैं कि आगे बढ़ना है, लेकिन किसी खास तारीख, सॉन्ग, फोटो या छोटी सी चीज से उस व्यक्ति की याद फिर स्ट्रांग हो सकती है। मैसेज या कॉल आ सकता है, या इनडायरेक्ट तरीके से पता चल सकता है कि सामने वाला अभी भी आपको लेकर सोच रहा है या सोच रही है। लेकिन मकर राशि वालों, आप तुरंत पहले जैसे नहीं होंगे। आप इस बार पूछेंगे, तुम वापस क्यों आए हो, और इससे भी ज़्यादा, क्या तुम इस बार रिलेशनशिप को निभाने के लिए तैयार हो। मैरिड लाइफ की बात करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और इमोशनल पार्टनरशिप के बीच बैलेंस बनाने का टाइम पीरियड रहेगा। देखिए, मटेरियल एंड फाइनेंशियल चेंजेस, ठीक है, और यहाँ पे हार्मनी, पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, ये चारों कार्ड यहाँ पे यही दिखा रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी और इमोशनल पार्टनरशिप के बीच बैलेंस बनाने का टाइम पीरियड है। आप दोनों के सामने कई प्रैक्टिकल मैटर आ सकते हैं, ठीक है, जिसे साथ मिलकर हैंडल करना पड़ेगा। यहाँ पे फाइनेंसिस, घर से जुड़ी बात रिलेशनशिप को प्रभावित कर सकती है। अगर इसका पॉजिटिव साइड देखें, पार्टनर का प्रैक्टिकल सपोर्ट मिलेगा काफ़ी लोगों को। पुराने मतभेदों को मैच्योर तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, और यही रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी बढ़ाएगी। लेकिन हर चीज़ को ड्यूटी की तरह करने से रोमांस कम महसूस हो सकता है। कभी कभी पार्टनर को सोल्यूशन नहीं, आपका अफेक्शन चाहिए केवल। तो मैरिड कपल्स के लिए मैसेज है यहाँ पे, साथ निभाना सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांटना नहीं है, एक दूसरे को इमोशनली महसूस कराना भी है कि हम साथ हैं, ठीक है। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। यहाँ पे सीरियस बातचीत हो सकती है रिलेशनशिप को लेकर। कमिटमेंट, मैरिज, रिलेशनशिप की नेक्स्ट स्टेज जैसे टॉपिक्स मुद्दा बनेंगे। कुछ कपल्स के लिए ये टाइम पीरियड बहुत बहुत पॉजिटिव रहेगा पहले के मुकाबले। पार्टनर का कोई प्रैक्टिकल एफर्ट आपको रीअश्योरेंस दे सकता है। आपको महसूस हो सकता है ये व्यक्ति सिर्फ बातें नहीं करती, मेरे लिए एक्शंस भी लेता है। यस, लेकिन अगर रिलेशनशिप में काफ़ी समय से इमोशनल डिस्टेंस है तो आप अब उसे इग्नोर नहीं कर पाएंगे, नहीं करेंगे। आप पार्टनर से ये जानना चाहेंगे वह वास्तव में चाहते क्या है। आपके लिए एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, 16 से 31 अगस्त के दौरान एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप वालों के लिए है ये मैसेज, क्लैरिटी। आप हाफ हार्टेड कनेक्शन में ज़्यादा समय इन्वेस्ट करने के मूड में नहीं रहेंगे, वैसे भी नहीं रहते हैं, इस दौरान तो रहेंगे ही नहीं। अगर रिलेशनशिप में साइलेंस या इमोशनल डिस्टेंस है, रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन कम हो सकती है, ठीक है, दोनों साथ है, आप दोनों साथ है, लेकिन मन की बातें नहीं हो रही है, ठीक है। आप शायद पार्टनर की किसी बात से हर्ट है, लेकिन सीधे बोलने के बजाय खुद को थोड़ा दूर कर रहे हैं, और पार्टनर को लग सकता है कि आप ठीक है। यही जगह रिलेशनशिप के लिए ट्रिकी हो सकती है बहुत ज़्यादा। आपको लगता है उसे खुद समझना चाहिए, लेकिन सामने वाला शायद समझ ही नहीं पा रहा कि आपके अंदर चल क्या रहा है। इसलिए इस 16 से 31 अगस्त के बीच में साइलेंट होकर टेस्ट लेने के बजाय क्लियर कम्युनिकेशन ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये टाइम पीरियड आपके लव लाइफ, आपके रिश्तों में इमोशंस से ज़्यादा डिसीजंस और रियलिटी चेक लेकर आया है। आपने शायद काफ़ी समय से किसी रिलेशनशिप को लेकर बहुत कुछ अपने अंदर रखा हुआ है। आपने सामने वाले को समझने की कोशिश की, सिचुएशन को संभाला, कई बार अपनी फीलिंग्स को पीछे रखा, और शायद खुद से कहा अभी सही समय नहीं है, बाद में बात करेंगे। लेकिन अब चीज़ें इतनी आसानी से पोस्टपोन नहीं होंगी कैप्रिकॉन्स, ठीक है। 16 से 31 अगस्त आपको किसी रिलेशनशिप के बारे में ये तय करना पड़ सकता है कि क्या मैं इस कनेक्शन को सच में फ्यूचर देना चाहती हूँ या देना चाहता हूँ, या सिर्फ अपनी आदत और इमोशनल अटैचमेंट के कारण इसे पकड़े हुए हूँ। ये समय आपके लिए लव लाइफ की सीरियसनेस को टेस्ट करने वाला है। जो जेन्युइन है वह मजबूत होगा, जो केवल कन्वीनियंस पर चल रहा है उसकी कमजोरी दिखाई देने लगेगी। अल्फाबेट्स देख लेते हैं। पार्टनर ये आपके नाम के हो सकते हैं, ZLREQUM HKDGYTXBF।